करीब में जैसा नांदेड़ महाराष्ट्र का एक मामला सक्षम गौतम, जो कि हमारे अनुसूचित जाति समाज से हमारा होनहार बच्चा था और सामान्य जाति की जो लड़की उससे प्यार करती थी आंचल, और उसके बाद में फिर आंचल के परिवार के लोगों ने उस बच्चे को जिस तरह बेरहमी से मारा, तो ये मैं कहूँगा कि ये घृणा का और जातिवाद का दोनों का ये एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा उदाहरण के रूप में हम इसे देखते हैं। जो लोग कहते हैं भारत से जातिवाद खत्म हो गया, वो लोग भारत की सच्चाई से मुझे लगता है कि परिचित नहीं है। आज भी भारत में जातिवाद है, और जातिवाद मेरे दृष्टिकोण में बहुत, क्योंकि मैंने सरकारी क्षेत्र में करीब 40 साल का मेरा अनुभव है। सरकार के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके साथ जिस तरीके से जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, या 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था, और वो जय भीमाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे वो जय भीमाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए प्रेशर भी डाला करती है? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मांगने की क्या वजह थी जब वो तैयार थे सब? सक्षम आपके साथ में था कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके। भारत में सामाजिक समरसता बनाने के लिए और कानून के अंदर भी ये प्रावधान किया है कि जब कोई अंतर्जातीय विवाह होगा तो सरकार भी उसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। जो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, चाहे वो लड़का शुल्क कास्ट का हो, किसी सामान्य जाति की लड़की शादी करता है, या इसका उल्टा होता है, तो सरकार की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो दिल्ली में है, वो सरकार की तरफ से उसमें एक आर्थिक सहयोग की व्यवस्था उसमें की गई। इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से भी ये पहल होती है कि अंतर्जातीय विवाहों पर ना तो संविधान में और ना ही सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई रुकावट है। इसी कड़ी में जैसा नांदेड़ महाराष्ट्र का एक मामला सक्षम गौतम, जो कि हमारे अनुसूचित जाति समाज से हमारा होनहार बच्चा था और सामान्य जाति की जो लड़की उससे प्यार करती थी आंचल, और उसके बाद में फिर आंचल के परिवार के लोगों ने उस बच्चे को जिस तरह बेरहमी से मारा, तो ये मैं कहूँगा कि ये घृणा का और जातिवाद का दोनों का ये एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा उदाहरण के रूप में हम इसे देखते हैं। जो लोग कहते हैं भारत से जातिवाद खत्म हो गया, वो लोग भारत की सच्चाई से मुझे लगता है कि परिचित नहीं है। आज भी भारत में जातिवाद है, और जातिवाद मेरे दृष्टिकोण में बहुत, क्योंकि मैंने सरकारी क्षेत्र में करीब 40 साल का मेरा अनुभव है। सरकार के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके साथ जिस तरीके से जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, या जो भी शादी वाली बात ये बताई गई, इसके आधार पर जो भी चीज़ें कहीं मार दिया जाता है, तो कहीं लड़की से परिवार के लोग अपने संबंध खत्म कर लेते हैं, तो कहीं किसी प्रकार की और नाराजगी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जातिगत भारत की जातिगत व्यवस्था की पुष्टि करती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का संविधान जातिगत आधार पर भेदभाव को कोई इजाज़त नहीं देता। भारत की सरकार अंतर जातीय विवाहों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है शादी के बाद दोनों लड़की लड़के को। इसका मतलब यह है कि लेकिन इसके बाद भी जो घटना नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। संविधान का और सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन का मामला है। मेरी एक बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही होने के नाते, मिशन का सिपाही होने के नाते मेरी ये मांग है कि दोषी लोगों को इतनी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में भारत में कोई भी अंतर्जातीय विवाह जब होता है उसमें कोई भी माता पिता ऐसी हिमाकत करने की सोच भी ना सके। एक दूसरा मामला जो संतोष वर्मा जी का है। संतोष वर्मा जी ने जो कहा है कि जब तक कोई ब्राह्मण मेरी बेटे को अपनी बेटी दान नहीं करता या संबंध नहीं बनाता, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे वक्तव्य देने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए, इससे देश का माहौल खराब है। ये जो वक्तव्य है अपने आप में निश्चित रूप से
किसी न किसी वर्ग को आहत करता होगा, परेशान करता होगा। इसका कहने का तरीका दूसरा हो सकता है। जब तक तथाकथित सामान्य जाति के लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते हैं, आपस में उठना बैठना नहीं करते हैं, मिलना जुलना नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में शादी ब्याह में एक दूसरे को बुलाना सम्मान देना शुरू नहीं करते हैं, तब तक भारत के अंदर जातिगत आधार का जो दंश है इसकी समाप्ति संभव नहीं हो पाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ब्राह्मण समाज की जो महिला थी उनके साथ में शादी की, ये पूरा देश जानता है। और वो महिला बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम समय तक उनके साथ में उनका सविता अम्बेडकर के रूप में उन्होंने अपना हर प्रकार का बाबा साहब की, मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरक बनकर काम किया। देश के अंदर ऐसे लाखों हजारों मामले हैं जहाँ शादियाँ हुई हैं और वो लोग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद नहीं। हमने देखा बहुत सारे पंजाबी समाज में भी हमने देखा है और दूसरे समाजों में देखा है कि अब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति समाज का लड़का और सामान्य जाति की लड़की की शादी अब अरेंज मैरिज, पहले कोर्ट मैरिज के माध्यम से हो रही थी, अब ये मतलब ये कहेंगे कि पूरी तरीके से एक जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं, सहमति से कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जहाँ इतना बड़ा बदलाव समाज में एक तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बात और भी कहें, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, जितनी भी ये शादियाँ हो रही हैं जिनको मैं कहूँ कि सहमति से हो रही हैं, वहाँ लड़का बड़ा योग्य है, लड़का आईएएस है, आईपीएस है या सरकार की अच्छी नौकरी में है, या लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वो उच्च पद पर है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जहाँ आपकी जो ऑफिशियल पोजीशन है, आपकी जो सरकारी पोजीशन है, वो आपके साथ में मजबूती आपको दे रही है, या आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। गरीब क्षेत्रों में आज भी वही जातिवाद, वही भेदभाव, वही अत्याचार, अन्याय पूरी तरीके से व्याप्त है। अनुसूचित जाति समाज के जो लोग सरकार की नौकरी में आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं या अपने संसाधनों व्यापार के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से वो आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न हुए, वहाँ ये शादियाँ हो भी रही हैं और ये शादियाँ चल भी रही हैं, यानी कि उनमें आपस में तालमेल है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा अनुसूचित जाति समाज से गरीब तबके की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जातिगत भेदभाव बिल्कुल उसी तरीके से व्याप्त है जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले था। तो मेरा आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत के हर आम और हर खास से ये निवेदन है, हम सब भारतीय हैं। भारत में जातिवाद जैसे जो ये दंश है, जो जातिवाद का जो दंश है, यो पूरे राष्ट्र को एक मैं कहूँगा कि ये नुकसान करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। सबके ब्लड ग्रुप 4 हैं। जाति व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। ये जातियाँ हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधक हैं। तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए और ये जो भारत सरकार की नीति है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह, जो अंतर्जातीय विवाह जितने होंगे उन पर सरकार भी प्रोत्साहन राशि उस कपल को दे रही है। तो हमें संविधान की भावनाओं का आदर करते हुए, सरकार की सोच का आदर करते हुए, आपस में आम सहमति से रोटी बेटी का रिश्ता कायम करते हुए एक अच्छा समाज भारत में स्थापित करना चाहिए। और जाति के आधार पर जो ये मैं कहूँगा कि ये द्वेष का वातावरण है, नफरत का वातावरण है, हे दृष्टि से देखने का वातावरण है, इसको निश्चित रूप से हमें उससे अपने आप को ऊपर उभारना चाहिए और एक प्रेम का, प्यार का, एक आपस में तालमेल का, एक दूसरे के साथ सहयोग का, एक दूसरे का मान का, सम्मान का एक वातावरण देश में स्थापित करके भारत राष्ट्र को एक सबल राष्ट्र स्थापित करने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथ साथ ऐसी कोई बात जो किसी जाति विशेष को चोट पहुंचाती हो, धर्म विशेष को कोई चोट पहुंचाती हो, भारत के संविधान के खिलाफ हो, भारत के संविधान की मूल भावना उसमें निहित ना हो, ऐसी चीज़ों को कहने से करने से भारत के हर नागरिक को बचना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक सबल राष्ट्र बनेगा। हम सब लोग भारत में प्रेम और प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर के भारत राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उसको निश्चित रूप से हम एक दिन हासिल करेंगे।
आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।